हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी पंजाबी किचन। तो दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर के महीने में मार्केट में आ चुके हैं आंवला। और आंवला जब भी मार्केट में दिखे उसे झट से खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़े ही टाइम के लिए मार्केट में दिखाई देते हैं और इसे किसी भी रूप में सेवन करना चाहिए, मुरब्बा, अचार। तो आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं चटपटी आंवला कैंडी। तो चलिए शुरू करते हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं। आंवला कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 किलो आंवला, और साथ में हमें चाहिए होगी 350 ग्राम चीनी, 1 बड़ा नींबू, काला नमक, काली मिर्च 1-1 चम्मच। कढ़ाई के अंदर हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। पानी के अंदर अच्छे से उबाली आ चुकी है और अब इसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं आंवले। कढ़ाई में उबलते हुए पानी में हमने आंवले डाल दिए। इन आंवलों को हमें तब तक बॉयल करना है जब तक इन आंवलों की कलियां खिल के अलग ना होने लग जाएं। चलिए देख लेते हैं कि आंवला हम कितना बॉयल। आंवला ट्रांसपेरेंट सा दिखने लग गया है और जो इसकी कलियां हैं वो अपने आप फटने लग गई हैं। तो अब गैस को कर देते हैं बंद। इस आंवले को कढ़ाई के अंदर से आंवले को हमने कढ़ाई के अंदर से निकाल के बाउल के अंदर डाल लिया है। आंवले की कलियां अपने आप अलग हो रही हैं, तो इतना ही हमें आंवले को बॉईल करना है। गुठलियां हैं उन्हें अलग करना है। आंवले की सारी कलियों को हमें इसी तरह से अलग करना है। आंवले की कलियों को हमने अलग अलग पीसेस कर लेना है। एक कांच का बाउल, पीतल का, स्टील का बर्तन हमें नहीं लेना, हमें कांच का ही बाउल लेना है। इसके अंदर डालेंगे हम चीनी और इसके अंदर डालेंगे हम आंवला। इसके बाद फिर से डालेंगे हम चीनी। साढ़े 350 ग्राम हमने चीनी इसके अंदर मिक्स कर दी है और इसे रख देना है हमें 3 दिन के लिए इसी बाउल के अंदर। आंवले और चीनी को मिक्स करने के बाद हमें 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही इसी बाउल में छोड़ देना है। और इसके अंदर डाल लेते हैं नींबू का रस। अगर आपके पास बड़ा एक नींबू है तो 1 नींबू, अगर छोटे हैं तो 2 नींबू का रस हमें इसके अंदर डालना है। उसके बाद इसे एक कपड़ा लेके बांध देते हैं। जिस पानी में हमने आंवलों का बॉईल करा है उस पानी को भी ठंडा होने के बाद एक बोतल में निकाल लेंगे। इस पानी का यूज आप सिर धोने के लिए या सिर में लाल मेहंदी
घोलने के यूज में लगा सकते, तो मेहंदी का रंग भी अच्छा होगा और बालों में हेल्दीपन और चमक भी आएगी इस आंवले के पानी को मिक्स करने से। पानी को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। 3 दिन हो गए हैं इसे आंवले को रखे हुए, तो इसे खोल के देख लेते हैं। इसमें हमने कोई पानी नहीं डाला, चीनी ने जो पानी छोड़ा है ये वही पानी है। तो अब इस आंवले को निकाल लेते हैं। इन आंवले की कलियों को पानी से निकाल लिया है और अब हमने ले ली हैं 2 प्लेट्स, और इन प्लेट्स के अंदर इन कलियों को थोड़ी दूरी बना बना के लगाएंगे। इन कैंडीज को हमने अलग अलग कलियां करके प्लेट्स के अंदर लगा दिया है। आप चाहें तो इस कैंडीज को ऐसे मीठा ही बना सकते हैं। कैंडीज के अंदर अच्छे से चाशनी भर चुकी है और ये अच्छे से आंवला मीठा हो चुका है। और अगर आपको इसे चटपटा बनाना है तो आप इसके अंदर काला नमक, काली मिर्च, आप इसके अंदर हींग, पिसा हुआ जीरा, काली मिर्च, काला नमक, जो आपके अच्छे फ्लेवर आपको पसंद हो वो आप इसके अंदर इस टाइम पे डाल सकते हैं। इन आंवला कैंडीज़ के ऊपर हमने काली मिर्च पाउडर, काला नमक ऊपर से लगा दिया है। और अब इस आंवला कैंडी को सुखा लेते हैं, और सुखाने के लिए हम रखेंगे इसे धूप में। आंवला कैंडी को धूप में रख दिया है। एक दिन की धूप के बाद ये दूसरा दिन है और आज धूप नहीं निकली है, तो कैंडियों को हमने अंदर ही सुखाने के लिए रख दिया है। हमारी आंवला कैंडी बनके तैयार हो गई है। 3 दिन में आंवला कैंडी उग गई है। चटपटी सी आंवला कैंडी बनके तैयार हो चुकी है। और अभी हमें चाहिए होगा थोड़ी सी मिश्री, जिसको हम मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेते हैं। धागे वाली मिश्री को हमने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है पाउडर जैसे। तो अभी हम इस मिश्री को इसके अंदर डालेंगे हम आंवला कैंडी। वैसे तो आंवले के अनगिनत लाभ हैं, अनगिनत मतलब जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। 3 ऐसे फायदे हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी हैं। आंवले से हमारी आंखों की रोशनी तेज बनी रहती है। काले बाल और पेट के कई रोगों के लिए आंवला बहुत ही लाभदायक है। चटपटी सी आंवला कैंडी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। इसे एक शीशे के जार के अंदर भर लेते हैं। आंवला कैंडी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। खाने के बाद 4-5 कलियां भी अगर हम आंवले की डेली में लेते हैं तो एक आंवला इस तरीके से हमारे अंदर चला जाएगा। उसके बाद बचा हमारे पास
ये आंवले और चीनी का पानी, तो इसको तो हम वेस्ट नहीं कर सकते। तो चलिए बना लेते हैं इसका शरबत। इसका शरबत बनाने के लिए हमने ले लिया है पुदीना। पुदीने को थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। इस क्रश करे हुए पुदीने को इस सिरप के अंदर मिक्स कर देते हैं और इस सिरप को एक पतीले के अंदर डाल लेते हैं और इसे हमने गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसे 1-2 उबाली आने तक हम इसे पकाएंगे। शरबत के अंदर 2-3 उबाली आ चुकी हैं। 5 मिनट तक हमने इसे अच्छे से पका लिया है और अब गैस को कर देते हैं बंद। पुदीने की पत्तियों से इसमें बड़ा अच्छा कलर आ गया है। तो इसे ठंडा करके एक शीशे की बोतल या जग में निकाल लेंगे। आंवले का शरबत ठंडा हो चुका है और पहले से काफ़ी गाढ़ा भी। तो इसे अब एक जग में निकाल लेते हैं छानकर। और एक शीशे की बोतल में डालकर गर्मियों तक हम इसे स्टोर कर सकते हैं। छोटी सी आंवला कैंडी बना के हमने रेडी कर दी है। और पंजाबियों में एक छोटी सी कहावत है, बड़े बुजुर्गों का कहा हुआ और आंवले का खाया हुआ बाद में असर दिखाता है। आंवला हमने कैंडी के रूप में तैयार कर दिया है। इसे बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी पसंद करते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।